भारत उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने अपनी वैक्सीन बनाई है। और मैं समझता हूँ कि वैक्सीन बनाना जो है वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लोगों के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज तक पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा को भारत के खिलाफ गलत बोलते ही सुना होगा। वही कमर चीमा ने वैक्सीन के लिए भारत और पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, कोविड-19 के खिलाफ भारत ने निर्णायक कदम उठाए। आइए देखते हैं क्या बोला कमर चीमा ने। बात करना चाहता हूँ भारत की सॉफ्ट पावर पे और वैक्सीन डिप्लोमेसी के ऊपर। आपको पता है कि कोविड-19 का ज़माना है और पूरी दुनिया में कोरोना ने जो तबाही मचाई उसका हमें पता है। लेकिन भारत उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने अपनी वैक्सीन बनाई है। और मैं समझता हूँ कि वैक्सीन बनाना जो है वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लोगों के लिए, भारत की हुकूमत के लिए और डेफ़िनेटली जो भारत की जो मेडिकल कम्युनिटी है उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। आपको पता है कि भारत जो वैक्सीन बनी है, भारत बायोटेक जो कंपनी है उन्होंने बनाई है और वो उसी तरह 2 डोज़ेज़ होंगी और 28 दिन के अंदर लगनी है, 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में आपने रखना है। और एक और कंपनी है जिसकी वैक्सीन जो अभी हमारे सामने आई है, जो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राज़ेनेका, वो भी भारत में चल रही है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ व्यूअर्स, वो आज मैं भारत की सॉफ्ट पावर पे बात करना चाहता हूँ। हम अक्सर बात करते रहते हैं भारत के ऊपर और हम तनकीद भी करते हैं, हम ये कहते हैं कि जी भारत ये मसले हैं, वो मसले हैं। लेकिन मैं आज आपको पॉलिटिक्स की ज़ुबान में समझाना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स में हम 2 चीज़ें डिस्कस करते हैं। जब पॉलिटिक्स की बात होती है, एक हम कहते हैं जी हाई पॉलिटिक्स, एक होती है लो पॉलिटिक्स। हाई पॉलिटिक्स में आप बात करते हैं जी वॉर की, नेशनल सिक्योरिटी की, फॉरेन पॉलिसी की और जंगो-जदल की, न्यूक्लियर की। जबकि जो लो पॉलिटिक्स होती है, उसमें हम बात करते हैं किसी मुल्क की सॉफ्ट पावर की, वहाँ की एजुकेशन की, वहाँ की कल्चर की, वहाँ की ममालिक जो हैं उनकी वो कामयाबी है जिससे उस मुल्क का इमेज अच्छा होता है। सॉफ्ट इमेज, सॉफ्ट पावर डेवलप होती है। जैसे भारत के अंदर ये जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है, ये इसने भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसमें बहुत बहुत ज्यादा इसमें एडिशन किया है। अगर मैं देखूं कि आपको पता है कि बाकी शायद बहुत सारे लोगों को ना पता हो, लेकिन मैं इस वीडियो को बनाने से पहले जो मैं रिसर्च कर रहा था, तो भारत जो है दुनिया के टॉप इंपोर्टर्स में है इंडिया की जो वैक्सीन हैं उसके हवाले से। तकरीबन दुनिया की 60% वैक्सीन जो हैं एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो है वो भारत से जाती हैं, जिसमें नाइजीरिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान टॉप इंपोर्टर्स हैं। और पाकिस्तान में भी तकरीबन 50% जो वैक्सीन आती है वो भारत से आती है। और ये मैं आपको 2018 के यूनाइटेड नेशंस का स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ, जो सोर्स है वो बता रहा हूँ। लेकिन ये जो भारत ने किया ये तो कमाल कर दिया। वो इस तरह के देखें, एक तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनकी डोमेस्टिकली वो बड़े स्ट्रांग हो गए। वो अपने लोगों को कह सकते हैं कि हाँ, इंडिया में बहुत ज्यादा लोग मरे कोविड-19 की वजह से, लेकिन हमने वैक्सीन बना के एक जो है वो एक मुआवजा कर दिया। और भारत जो है वो चाइना साइनोफार्म जो उन्होंने एक बनाई है, चाइनीज ने जो बनाई है, फिर इस तरह स्पुतनिक 5 रशियंस ने बनाई है, फिर फाइजर जर्मन एंड अमेरिकन ने मिलकर बनाई, फिर ब्रिटिश ने बनाई। तो ये जो जितने भी बड़े बड़े ममालिक जिन्होंने वैक्सीन बनाई, भारत उस सफ में खड़ा होता है। तो ये भारत के लिए एक बहुत जो है वो एक पावरफुल चीज है जिसको लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं पर्सनली मैं आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड कि जो भारत में ये जो इनकी सक्सेस है। तो मैं देख रहा था कि भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, वो अपने ट्विटर पे लिख रहे थे जी कि हमने नेपाल को भेज दी है वैक्सीन, हमने मालदीव्स को भेज दी है, भूटान को भेज दी है। मेरे ख्याल है भूटान में तकरीबन उन्होंने 1.5 लाख डोजेस भेजी हैं, मालदीव्स में 1 लाख डोजेस भेजी हैं वैक्सीन की, बांग्लादेश में भेजी हैं। इसी तरह उन्होंने जो बाकी अफगानिस्तान में भेजी हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि भारत का जो भूटान में भेजी हैं, तो जो उनका जो नियरेस्ट कंट्रीज थे, अफगानिस्तान में भेजी हैं, जो नियरेस्ट कंट्रीज थे वहां पे भारत ने ये वैक्सीन भेजी, ताकि वो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जब ऑफिस में आए तो 2014 में आए तो उन्होंने सार्क के ममालिक को बुलाया। फिर 2019 में उन्होंने, आपको पता होगा कि जो इंडो पैसिफिक के हवाले से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई
लुक ईस्ट पॉलिसी एक आई थी, एक्ट एशिया ईस्ट पॉलिसी थी, उसको इंट्रोड्यूस कराया। तो वो समझते हैं कि हमें उस खित्ते में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना जहाँ पे चीन का भी इन्फ्लुएंस है। तो जो अपना नियरेस्ट नेबर है उनका, वहां पे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये वैक्सीन पहुंचा के अपना एक असर सूख को बड़ा काफी हद तक, जिसे मैं कहूंगा, इस्टेब्लिश किया। और हम इसके ऊपर बेशक किसी की मैं तनकीद करूं या नाकिद हूं या मैं जो मर्जी हूं, लेकिन मैं इस चीज से ये नहीं कह सकता कि भारत का इसको एक एक एडेड एडवांटेज है। और आपको पता है कि भारत में तकरीबन जो 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो कोविड का शिकार हो गए। तो एक मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी डोमेस्टिकली तो अपना इस चीज को करेंगे करेंगे, लेकिन आपको पता है जब सॉफ्ट पावर की बात आएगी तो भारत का जो कल्चरली गो के डाइवर्स है, नो डाउट इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है भारत के अंदर। तो वो अपनी मोशन पिक्चर इंडस्ट्री के जरिए तो बहुत ज्यादा ऑलरेडी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं खित्ते के अंदर लोगों को, और दुनिया में भी बनाया। मुझे याद है कि शाहरुख खान अपनी मुझे उस फिल्म का नाम तो नहीं आता, लेकिन मुझे वो गाना याद है, चमक चलो, एक बना रहे थे करीना कपूर के साथ। तो उस जो सेट था उस पर आई थिंक रशियन प्रेसिडेंट आए थे। तो बेसिकली वो बता रहे थे कि हम हमारी जो हम रशियन प्रेसिडेंट को अपनी मोशन पिक्चर इंडस्ट्री के ऊपर जो है वो दिखाने लाए हैं। तो क्योंकि एक मैंने एस्टिमेट पढ़ा था 2014 में शायद कि या 11 में शायद, कि भारत तकरीबन 1000 मूवी बनाता है सालाना, जो कि बहुत ज्यादा मूवीज हैं। आप तो शायद ज्यादा बनाते होंगे क्योंकि वो जो रीजनल मूवीज हैं और बाकी भी। लेकिन ये जो सॉफ्ट पावर है इसने भारत को खड़ा कर दिया है बड़ी सफों में। जो टॉप टेबल्स हैं, दुनिया के बड़े टेबल्स हैं जहां पर डिस्कशन होगी, वहां पे इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी कैश इन करेंगे। फॉर एग्जांपल जब वो यूएन में खिताब करेंगे तो वो कहेंगे कि जी हमने 300 मिलियन लोगों को जो है वो वैक्सीनेशन इकट्ठी करवाई। अब 300 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है। मेरा ख्याल है इंडिया, अमेरिका और एक आधा कोई और मुल्क है जिनकी आबादी 300 मिलियन से ज्यादा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने बड़े नंबर को उन्होंने एक ही दिन में शुरू किया। तकरीबन 3009 के कितने पॉइंट से जहां से वैक्सीनेशन शुरू की। जो सेकंड ड्राइव आई थिंक वो 250 मिलियन लोगों की है। सो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना एक इन्फ्लुएंस खित्ते में एस्टैब्लिश करने के लिए एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की है। और जाहिर बात है कि उसमें उनकी जो मेडिकल कम्युनिटी है, जो उनके जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनका काफी ज्यादा रोल है। और जिस तरह भारत अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा था ग्लोबली कि भारत जो है इस राइजिंग पावर, इस एमर्जिंग पावर, इस रीजनल पावर, और क्या भारत सुपर पावर बन सकता है। तो इस तरह की चीजें चल रही थी। जिस तरह भारत कहते हैं कि जी हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट चाहिए। तो जब इस तरह की डिस्कशंस होती हैं, बहस होती है, तो ये फिर आप बताते हैं कि आपके मुल्क के पास क्या अच्छा आपने किया है ह्यूमैनिटी के लिए, जो ग्लोबल ऑडियंस के लिए आपने क्या किया है। और जैसे कोविड 19 जैसा एक चीज है, तो उसको जारी बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको वो कैश करवाएंगे कि भाई हमने पूरी दुनिया में ये वैक्सीन जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है, और हमारी वैक्सीन सस्ती भी है। और इसके अलावा भी बहुत सारी वैक्सीन जो है वो भारत जो है पूरी दुनिया में बेचता रहता है। जैसे मैंने जिक्र किया आपको कि वो करते रहते हैं, बेचते रहते हैं। सो ये तो अब जैसे WHO की जो टीम है वो उसके साथ भी उनको भी बताएंगे जी कि हमने किस तरह ये वैक्सीन बनाई और हमारे डॉक्टर्स ने बनाई। तो ये ग्लोबल एक्सेप्टेंस है भारत की मेडिकल कम्युनिटी के लिए। और आइंदा आने वाले दिनों में जो इंडिया के डॉक्टर्स हैं वो जो पूरी दुनिया में जाएंगे, तो उसमें उनको एक एक्सेप्टेंस मिलेगी कि जी जब ब्रिटेन ने, चाइनीज ने, जर्मन ने, अमेरिकन ने अपनी वैक्सीन बनाई तो हम भी बना रहे थे। और उससे पहले आपको पता होगा कि जब ड्यूरिंग कोविड 19 जब पता चला कि बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि अगर आपके पास अवेलेबल हों तो हम जो कोविड 19 के लोग हैं उनको रिलीफ मिल सकता है, तो भारत ने बहुत सारी मेडिसिन भी दुनिया को भेजी थी। तो मैं समझता हूँ जो भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी है और जो सॉफ्ट पावर है, इसका भारत की फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत अच्छे असरात पड़ने वाले हैं। अब इसमें जाहिर बात है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं और उनकी जो कैबिनेट है या उनकी जो बीजेपी पावर है, अब इसको किस तरह प्रोजेक्ट करते हैं। क्योंकि मैं बड़े बड़े ग्लोबल मीडिया हाउसेज में देख रहा था कि जी वर्ल्ड बिगेस्ट वैक्सीन जो है वो ड्राइव शुरू हो चुकी है।
और भारत की जी वैक्सीन डिप्लोमेसी शुरू हो गई है। एक तरफ चीन एशिया पैसिफिक में अपना सारी वैक्सीन पहुंचा रहा है, जो कि उन्होंने साइनोफार्म बनाई है, पाकिस्तान को भी दे रहे हैं। और सारी बात है कि मैं 500,000 डोजेज में पहले पाकिस्तान को दे रहे हैं। इसके बाद जो अपने एरिया में वैक्सीन दे रहे हैं, इसके बाद तो सारी बात है शायद इंडिया अफ्रीका में भेजेगा, और जहाँ जैसे उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी हो जाएंगी। मैं समझता हूँ कि भारत की सॉफ्ट पावर को इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। भारत की जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है उसका उससे खित्ते में बहुत ज्यादा असरदार होगा। और अमेरिका जैसे मुल्क जो कि वैक्सीन को इस वक्त जारी बात है बेच रहे होंगे, और बहुत सारे ममालिक बेच भी रहे हैं, और साथ साथ उनको चाहिए कि वो दुनिया में इसको फ्री भी दें, ताकि जिन ममालिक में नहीं है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। आपको याद होगा एक बहस चल रही थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म में से कि कब दुनिया जो है वो वैक्सीन मिलेगी या कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। सो पाकिस्तान में तो मैं देख रहा था कि जो ड्रैप है हमारा, उसने एक दो वैक्सीन को की है। आई थिंक एस्ट्राजेनेका और जो साइनोफार्म को हमने ओके किया है कि ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी मंगवा सकते हैं, लेकिन गो के इस चीज का हमें अंदाजा होना चाहिए कि मार्च में वो वैक्सीन पाकिस्तान में आएगी। तो जारी बात है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा हमारे ऑडियंस के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन जो है वो तो जब होगी और जब शुरू होगी, लेकिन उस तरह कोविड-19 ने पाकिस्तान को इफेक्ट नहीं किया। ऑलमोस्ट 11-1,000 डेथ्स हैं। डेथ तो एक भी अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी इतना बड़ा नुकसान हम फोर्सी कर रहे थे वो नहीं हुआ। सो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सक्सेस, अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी कर। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी है वो भी बड़ी इफेक्टिव कोविड-19 से, तो शायद पाकिस्तान में भी जल्द ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन भारत ने इस मामले में लीड भी ली है और अपनी सॉफ्ट पावर को एनहेंस भी किया, और अपनी डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया में अपना जो ग्लोबल स्टेज है उसके ऊपर अपना एक बार फिर अपना नाम रिकॉर्ड कराया। और जारी बात है इसमें कोई ये नहीं है कि अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, नेपाल हो, कोई भी हो, वो लोग ममालिक जो अच्छे आइडिया देंगे, वो ममालिक जो दुनिया में अपने आप को आउट क्लास करेंगे, वो ही जो है वो तरक्की कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और भारत को इन चीजों में एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करना चाहिए, वैक्सीनेशन में कॉम्पीट करना चाहिए, अच्छी मेडिसिन बनाने में कॉम्पीट करना चाहिए, बीमारी खत्म करने में कॉम्पीट करना चाहिए। वो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की बड़ी एक मशहूर तकरीर है जिसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कहते हैं कि आओ गुर्बत के लिए लड़ें और जहालत के खिलाफ लड़ें, तो मैं समझता हूँ कि ये वो एक अच्छी चीज जो वो कहते रहे हैं। पाकिस्तान को भी उसी एंगल पे चीजें लेके आनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेशनल सिक्योरिटी, हाई पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी, बहुत सारी और चीजें इस आड़े आ जाती हैं। लेकिन आई बिलीव के I congratulate people of India and for the enhanced soft power and for the vaccination or the vaccine diplomacy. Thank you very much.